हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणित मैग्नेट में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं, 10th क्लास का वास्तविक संख्या। चलिए इसमें क्या है, पहले क्या है हमारा, देखो है इसमें क्या शुरू करते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है हमारे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या, देखो अंकगणित आधारभूत। देखो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखो इसमें क्या कहा, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखो अब तुम्हारे पास ये दो वर्ड है, नहीं क्या है हमारा, एक तो है हमारा भाज्य, भाज्य है क्या चीज, और एक है हमारा अभाज्य, अभाज्य है क्या चीज। भाई जब हम भाज्य और अभाज्य पता तो लिख सकते हैं, है ना। अब हम भाज्य है नहीं पता तो लिखे कैसे, चलो पहले भाज्य और अभाज्य समझते हैं। देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी हो हमारी, देखो भाज्य, भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वाली वे संख्या होती है जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। लिख देता हूं मैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर कह लो, गुणनखंड कह लो, है ना, जो दो से ज्यादा कट सकता है, जो दो संख्या से ज्यादा कट सकता है फैक्टर, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कौन संख्या होगी हमारी, ऐसे कौन संख्या है इसमें दो ज्यादा करते, देखो दो लगा दो, जैसे कौन कौन संख्या देखो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 18, ये हमारी क्या सारी भाज्य संख्या। देखो अब 4 तुम देख लो, 4 कितने से कटा हमारा एग्जाम्पल, तो हम 4 है तो कितने से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 1 चौका 4, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और एक ये खुद से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है ना। और दो ज़्यादा फैक्टर, ऐसे हमारा 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखो 9 देख लो, 9 कैसे कट, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 के 9, और एक ही खुद से भी कट जाएगा, 9 एकम 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे क्या होगी, हमारी होगी भाज्य संख्या। अब क्या देखते हैं, अभाज्य संख्या। देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी हमारी, देखो अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या हमारी होती है जिसके दो ही फैक्टर हो, जिसके दो ही फैक्टर हो, जिसके दो ही फैक्टर हो। जैसे कौन कौन संख्या हमारी, देखो एक तो क्या देगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। दो संख्या सम देखो, दो किससे कटा हमारा, एक तो 1 से कट सका, और एक हमारा सिर्फ 2 खुद से कट सका, या ये कह लो जिसके जो या तो 1 से कटे या सिर्फ वो खुद अपना आप से कटे, वो हमारी क्या होती है, या करके लिख लो उसमें, या दूसरी टाइप से लिख सकते हो आप करके, जो संख्या 1 से और जो संख्या 1 से और खुद से कटती हो, वहाँ क्या लगती है हमारी अभाज्य संख्या लगती है। जैसे 2 होगा हमारा, ठीक है, 2, फिर हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो होने का नहीं, क्योंकि 9 हमारा ये है 1 से कट रहा, 3 से कट रहा और 9 से कट रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं होने का, क्योंकि 15 हमारा किससे कटा, देखो 15 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और खुद 15 से 4 संख्या से कट रहा है, तो हमारा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो क्या हमारा 17 हो जाएगा, है ना।
19 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 होने का नहीं, ये 3 से कट रहा, वो 7 से कट रहा, 3 से कट रहा, 7 से कट रहा, 21 से कट रहा, 1 से कट रहा, तो क्या हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। देखो अब क्या है, हमारे भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या है जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे संख्या कौन सी बड़ी, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 18, हमारी क्या सारी भाज्य संख्या होगी। क्या हमारी भाज्य संख्या होगी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अभाज्य संख्या कौन सी हमारी, अभाज्य संख्या हमारी जिसके 2 ही फैक्टर हो, या दूसरी टाइप क्या तुम्हारी, दूसरी टाइप में या तो वो 1 से कटेगी, ठीक है, या तो उसकी 1 से कटेगी, या वो खुद से कटेगी। ये हमारी कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कितना हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये हमारी क्या है, हमारी ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है। 23 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 तो नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये हमारी क्या है, हमारी संख्या। ऐसी हमारी बहुत संख्या देखो। अब ये तुमने क्या समझा, भाज्य और अभाज्य संख्या। अब हम क्या समझते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रक्रिया में क्या कह रही है हमारी, क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रक्रिया में क्या कहते हैं। देखो कहते हैं, उसने कहा किसी भी भाज्य संख्या यानी कि ये वाली संख्या, इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कौन संख्या के रूप में, इनके रूप में लिखा जा सकता है। हमें हम कोई सी भी ये भाज्य संख्या को है ना अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। दुनिया कोई हमारी भाज्य संख्या हो उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल तुम्हें देखो, इसमें क्या ले लो तुम, 15 ले लो, है ना, 15 ले लो, 18 ले लो, 15 ले लो, तुम एक संख्या ले लो, मैं ले रहा 15, ठीक है ना। 2 से जाना नहीं है, 3 से ले लो, 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5। देखो 15 को हमने गेम लिख दिया, 15 बराबर 3 गुणा 5 लिख दिया। ये हमारी क्या होगी, हमारी होगी भाज्य, ठीक है। और ये दोनों क्या होगी हमारी अभाज्य, क्या हमारी अभाज्य, है ना, होगी ना। देखो 3, 5 क्या हमारी अभाज्य संख्या है, 15 क्या है हमारी भाज्य संख्या है। तो ये जो प्रीमी ये कहती है वो कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 15 ले लो, 18 ले लो, 10 ले लो, चलो 10 ले लो, है ना, 10 देख लो, 2 पंजे 10 और 5 ही कम 5, लिख सके हम। देखो 10 बराबर 2 गुणा 5, ये क्या होगी हमारी भाज्य संख्या, और ये दोनों क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। 10 ले लो, और क्या ले सकते हो, 18 ले लो, तो कुछ और ले लो, 25 ले लो, है ना, 25 25 ले लो, और ले सकते तुम 24 ले लो, चलो 24 ले सकते हैं, है नहीं, देखो 24 ले लो, 2 से करो, से करो, 2 से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 6 दूनी 12, फिर 2 से करो, 3 दूनी 6, फिर 3 से करो, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसा होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं एक तरफ लिख सके, 24 बराबर 2 की पावर कितना, 1 2 3 है, तो 2 की पावर 3 गुणा 3, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, है ना भाई। देखो ये हमारी क्या हुई भाज्य संख्या, क्या हुई हमारी भाज्य संख्या, तो ये क्या हुई हमारी अभाज्य संख्या, क्या हुई हमारी अभाज्य संख्या, है ना। तो ये क्या कहते हैं हमारी जो हमारे अंकगणित के आधार में कहते हैं किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कहती है देखो दोबारा समझ लो एक बार, मैं दोबारा रिपीट करना। देखो यह अंकगणित की आधारभूत प्रक्रिया में है क्या, देखो ठीक है ना। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ लीजिए, ठीक है बात, ठीक है। लेकिन गुरुजी ये भाज्य और अभाज्य हो क्या, है ना भाई, हम लोग पता तो ये भाज्य और अभाज्य हो क्या, जब हमें इनका पता चलेगा जब तो हम लिख सकते हैं ना उनके अभाज्य के रूप में। देखो पहले भाज्य संख्या हो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 18
आप इनके तो कितने भी फैक्टर कर लो, है ना, ज़्यादा फैक्टर ले रहे कोई सी संख्या जो इतनी हमारी बाह्य संख्या होगी, जितनी जिसके भी दो ज़्यादा फैक्टर होगा ना, हमारे सारे क्या कहलाएगी, हमारी बाह्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। और अबाह्य संख्या कौन सी है हमारी, वैसे जिसके दो ही फैक्टर हो, या दूसरी टाइप से क्या करो, वो जो संख्या एक से कटेगी या खुद से कटेगी, एक से कटेगी या तो फिर खुद से कटेगी, हमारी क्या लगेगी, अभाज्य संख्या लगेगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसको भी संख्या हमारी 23 होगी, है ना, 29 होगी, 29 भाई 29 लिख लो, लो बाद में हमारी भाई लो 29 लिख लो, ये तो हमारी एक से कटेगी, ऐसे 29 से कटेगी, देखो 2 हमारे यहाँ तो एक से कटेगा, ऐसे या वो खुद 2 से कटेगा। 5 को ले लो, देखो एग्जाम्पल तौर पे, है ना भाई 5 ले लो, 5 एक से कटेगा, ऐसे 5 से खुद से कटेगा। 7 ले लो तो 1 से कटेगा, देखो 7 को भी ऐसे 1 से काट सकते हैं, या फिर हम खुद से 7 से काट सकते हैं। 19 को ले लो, 19 को 1 से काट सकते हैं, या फिर उसके नंबर से 19 से काट सकते हैं, ऐसी हमारी सारी यही। 23 ले लो, 1 से काट सकते हैं और 23 से काट सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो हमारी बाह्य संख्या, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा था, हमें भाज्य समझाएंगे, हमारी अभाज्य समझाएंगे। फिर उसने कहा था हमारा किसी बाह्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब प्रूव करेंगे इसे, देखो हमारी 15 थी बाह्य संख्या थी, इसका हम गुणनखंड करें, फैक्टर करें, कितना हमारा 3 गुणा 5 आएगा, तो हमारी 3 अभाज्य थी, 5 हमारी अभाज्य थी, तो ये हमारा भाज्य था, ठीक है ना, सही था उसने। मैं देखो हमारे बाह्य संख्या को हम अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। ऐसे हम लोग 24 को करें, है ना, 24 हमारा भाज्य था। संख्या कितने हमारी, 2 हमारे क्या अभाज्य है, 3 हमारी क्या अभाज्य है, तो 2 कितने बार, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी होगी हमारी, 3 हो जाएगी, 3 हमारा भाज्य, तो हमारी अभाज्य होगी, ये हमारे भाज्य होगी, ठीक है ना। फिर हमारी फिर होगी, ठीक है ना। हाँ, और कुछ, ठीक है ना, तो समझ में आया, वीडियो को दोबारा बहुत देखना, ठीक है ना। हाँ बता दो स्क्रीन लो तुम इसका, है ना, फिर तो मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है, लो स्क्रीन देखो। अच्छा उसमें क्या था भाई, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, है ना, सर जब ये भाज्य और अभाज्य संख्या है, इसमें एक तो क्या दिखाई दिया है, तो एक क्या है, एक मतलब देखो एक क्या, नोट करो इसमें, नोट कर लिखना, एक न तो हमारा भाज्य है और न ही अभाज्य। देखो क्या कंडीशन थी हमारी भाज्य और अभाज्य की, कंडीशन ये थी हमारी, जो हमारा भाज्य संख्या है ना, जो हमारे भाज्य संख्या है उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब हमारा एक है भाई, एक हाँ, एक को तुम एक से तो काट सको, वो भी तो काट सकते हो, भाज्य भी तो काट सकते हैं, तो हमारा भाज्य तो होने का नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं अभाज्य, देखो से, है ना, अभाज्य में क्या है भाई, अभाज्य में क्या था हमारा, जिसके दो ही फैक्टर हो, जिसके से भी दो ही फैक्टर हो, या तो वो एक से कटे या फिर वो खुद से कटे। अब एक तो हमारा खुद से कट रहा, खुद से थोड़ी कट रहा हमारा, खुद से तो कट रहा हमारा, तो एक तो इग्नोर कर लिखना, एक जो है ना हमारा, ना तो हमारा भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है ना। एक ना तो भाज्य संख्या होने की, ना हमारी अभाज्य संख्या होने की, ठीक है, ठीक है, इतना समझ लिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, देखो ये तुम्हारा भाज्य संख्या है, देखो, ठीक है, इस पे है ना, तुम्हें सवाल है, सवाल कर लेना ना तुम घर से, ठीक है ना, पर्सनल एक बोल में तो पहले नंबर सवाल है, ठीक है ना, ये पहले नंबर सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। एक ये नंबर है, 1 2 3 4 5 सवाल है, ये तुम घर से लाना करके ना, देखना करके, और मैं तो कराऊंगा नहीं तो, ठीक है ना, हाँ घर से देखना, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं क्या देखते हैं अपने एलसीएम, देखो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम क्या है हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पूर्व क्या हमारे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट बनाता है हमारा छोटा, कॉमन मतलब सेम, दोनों जो सेम है हमारा, ठीक है, और टेबल मतलब जो पहाड़ा हो, पहाड़े में जो टेबल आता है, इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में सेम हो, जो दोनों के पहाड़ों में सेम हो। जैसे ले लो तुम 20 40 50 20 और 25 लो ना, 20 और 25 का एलसीएम देखो पहले, पहाड़ा को उसका भाई 20 का 20 39 पीछे 60 पीछे 80 20 पंजे 100 20 का 120 25 का लिखो, 25 का 25 50 25 75 25 चौका 100, छोटा कहा सुन,
तो सबसे छोटा कितना भाई 25, एक हो जाएगा 125, ठीक है ना। तो देखो कौन संख्या है जो 100 है ना हमारा 100, जो 100 है ना, तो क्या है हमारा एलसीएम है इसका 14 और 25, 20 और 25 क्या है हमारा एलसीएम है, वो है छोटा है ना, लेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 100 है दोनों का, यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर जो उन दोनों के टेबल में आता हो, जो उन दोनों के टेबल में जो उन दोनों के टेबल में आता हो, वो हमारा छोटे से वह छोटे से छोटा नंबर जो उन दोनों के टेबल में हमारा आता हो। जैसे इसमें कितना है हमारा 100 है, कितना है हमारा 100 है, बस 100 इस टेबल में भी आ रहा, 100 इस टेबल में आ रहा, छोटा ही है देखो, इससे पर आ रहा है कोई नहीं, इससे बाद में तो आ सकता है भाई, आज से बाद में तो आ सकता है हमारा 200 भी आ सकता है, ठीक है ना, ऊपर 200 आ सकता है, लेकिन क्या है छोटा कॉमन, ये हमारा कॉमन है, ठीक है। ऐसे क्या हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों को भाग देती है, जो उन दोनों को जो वह काटती है, जो उन दोनों को काटती है। देखते हैं कोई संख्या दो संख्या ले लो, 8 और 24 ले लो, 8 और 24 लो, देखो 8 और 24 लो कितना भाई, एक तो काटने का नहीं, दो भी नहीं काटने का, दो तो काटते कैसे, दो से काट, लेकिन सबसे बड़ा का आपने कहा सबसे बड़ा बड़ा है ना, दो काटने का, तीन तीन तो काटने से, 4 तो 5 तो काटने, 4 भी काट सके, इसमें देखो 12 कितने काटे, 1 2 3 भी काट सके, ऐसे 4 भी काट सके, 5 काट देगा, हाँ जी 5 तो काटना है ना हमारा, 6 काट देगा, लेकिन 6 इसे नहीं काटने का है ना, 6 इसे नहीं काटने का है ना, 7 8 9 10 से बिल्कुल सही है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। देखो इनको सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा देखना जो काट दोनों को सेम संख्या जो दोनों काट दे, एक ही नंबर दोनों काट दे, क्या है हमारा भाई 4 4 दूनी 8 है ना, 4 4 24 काट देगा जी, और सबसे बड़ा देखो कौन सा आएगा 8 एकम 8 काट देगा जी, और 8 3 24 ये भी काट देगा जी, है ना, ये भी काट देगा भाई, 8 3 24 भी काट देगा ना, ठीक है ना। तो क्या हमारा दोनों का कॉमन क्या है हमारा एचसीएफ क्या हमारा जी, तो 8 है जी, लेकिन हम लोग सबसे सेम देखना जो भाग दीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, है ना, तो 4 है ना हमारा, इसका मल्टीपल है और इसका मल्टीपल है, बचा ना 4, इसका 8 का मल्टीपल है और हमारा 24 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो हमारा क्या उसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना, 4 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 4 नहीं इसका तो भाई 4 4 4 8 होगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यो, इसका हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 बाबू 8 8 8 हो जाएगा 8, सबसे बड़ा सेम है हमारे हो जाएगा 8 भाई, 8 24 से काट रहा, 8 हमारा 8 भी काट रहा है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा कॉमन जो उससे भाग दे दोनों संख्या को भाग दे रहा, कितना हमारा 8 है हमारा भाई, 8 सबसे बड़ा है ना, 4 छोटा जाएगा जिससे 8 हमारा 8 को काट रहा, और 8 से हमारा 24 भी काट रहा, हमारा क्या है हमारा ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वह बड़ी से बड़ी लिख लो, तो ऐसा संख्या ऐसा वह सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर दे, लिख दो वह नंबर, वह नंबर जो वह सबसे बड़ा वह नंबर जो उन दोनों को भाग कर दे, वह सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर दे, ठीक है ना, वह सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर दे, ठीक है। इसमें कहता है वह सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों की टेबल में आता हो,
वह सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है ना, समझिए। देखो दोबारा समझ लो एक बार, ठीक सुना है तुमने। एलसीएम क्या है हमारा, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वह सबसे छोटा नंबर जो दोनों टेबल में आता हो। ठीक है ना, 20 25 को लिए हम देख के 20 का बड़ा हमारा 120 तक हम 25 से बड़ा तो उसमें कितना छोटा नंबर है हमारा 100। 100 इसमें भी है और 100 इसमें भी है और 100 हमारा इसमें भी है। ठीक है ना, ठीक है। तो वह सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हमारा एससी, देखो एससी क्या है हमारा, वह सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर दे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा है जो उन दोनों को भाग कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तुम दो संख्या ली, 8 लिया और 24 लिया, 8 को कैसे कटा हमारा, देखो 8 हमारा 8 से कट सका और 24 हमारा 8 से कट सका, बस सबसे बड़ा होगा 9 से तो कटना नहीं, है ना, 10 से नहीं कटना है, कटना नहीं। तो 8 है संख्या मतलब 4 से कटा, देखो हमारा, लेकिन इनका बड़ा सबसे बड़ा नंबर है ना, तो 8 है यहाँ से, है ना, तो 8 से हमारा 8 भी कट रहा है और 8 से हमारा 24 भी कट रहा है। ठीक है ना, तो हमारा होगा 80 होगा। ठीक है ना, अब देखो इसमें है ना, हमको सवाल है, तुम करके देखना, है ना। देखो ऐसे वाले से निकालने के दूसरे नंबर पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है ना, अब पहले तुम इसकी स्क्रीनशॉट लो और ये करें ना, घर से तुम्हें करके देखना। ठीक है ना बच्चों, हाँ ना, तुम्हें से कुछ नहीं करना, तुम पढ़ा रहा वो समझना, पेपर में उतारना। ठीक है ना, उसका रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद फिर कुछ नहीं करना। ठीक है ना, रिवीजन जरूर करना आपका। ठीक है ना, हाँ, और अपना आप कर करके देखने सवाल है ना, उसी पैटर्न पे कुछ सेम जो उदाहरण है उन्होंने करके देखना है। ठीक है ना, हाँ, और एक है ना स्टोर लो मतलब पहले चलिए। ठीक है, चलो मैं कहते सर मैं सॉल्व करवाता हूँ, है ना, एक पहले करवा देता हूँ, एक दूसरे करवा देता हूँ। ठीक है ना, चलो उसका बाजू खंड के रूप में क्वेश्चन ने कहा बाजू खंड के रूप में व्यस्त कर देखो। जैसे हमारा 140 है, चलिए उसने कहा बाजू खंड के रूप में व्यस्त करो। ठीक है ना, देखो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, भाई तुम्हें 9th में सीखा होगा ना बच्चों, है ना। देखो 2 चल जाएगा ना, चल जाएगा जी, 2 सत्ते 14। ठीक है ना, फिर 2 चल जाएगा 35 बार। ठीक है जी, 2 चल जाएगा नहीं, 3 चल जाएगा, चलाओ 3 से चल जाएगा, 5 चल जाएगा हमारा, 5 सत्ते 35 और आपके 7 बार, 7 ही कम 7। ठीक है ना, अब देखो 140 बराबर कितना हमारा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है ना, इसको हम एक तरफ लिख सकते हैं, 1 2 है हमारा, तो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है ना, ये क्या है हमारा अभाज्य गुणनफल। देखो जो हमारा कहता है भाज्य, ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या, है ना। ठीक है ना, ये मैंने पहले साल करा तुम्हें और तुम्हें खुद अपना करना है। चलो एक तुम्हें सेकंड के बता दे रहा है ना, फिर तुम खुद कर लोगे अपना। ये पहला था, पहला का सेकंड का पहला देख लो। ठीक है ना,
सेकंड कलम देख लो 26 और 91, ठीक है ना। उसने कहा एस से बड़ा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए, ठीक है ना। देखो एस से बड़ा से तुम निकालना था पहले से, देखो पहले 26 का निकालो, 13 दूनी 26, ठीक है ना, और 13 एकम 13, ठीक है ना। अब इसको निकाल लो, क्या होगा 2 से जाने का है, 3 से है, 7 5 से जाएगा है, 7 से ले 13 7 91 और 13 एकम 13, ठीक है। 13 एकम 13, अब लिख लो 26 कितना हमारा 2 गुना 13, 91 कितना है हमारा 7 गुना 13। उसने क्या कहा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना, एच सी एफ एल सी, ठीक है ना। एचसीएफ क्या हमारा एचसीएफ वो जो दोनों में हमारा कॉमन हो, दोनों में हमारा कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन, तो हमारा क्या है हमारा 13 है हमारा एचसीएफ, ठीक है ना। अब क्या है हमारा एलसीएम, क्या है हमारा ये दोनों में कॉमन है, उसको तो हम लिखते हैं एक बार, उसे क्या लिखते हैं हम बच्चों एक बार लिखते हैं, एक बार इसे लिखते हैं हम एक बार, ठीक है। और जो नहीं है उसे हम लिख देते हैं, देखो जो बच का हमारा 2 बच का और 7 बच, ठीक है ना। अब इसकी वाली कितना चाहिए 13 दूनी 26 है ना, और 26 सत्ते यहाँ कर लो ना, 26 सत्ते 7 46, ठीक है ना, और 7 दूनी 14 14 4 182, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा जांच करो, जांच के लिए इसका तो ध्यान में देखो, दोनों जांच के लिए क्या करो हमारा तुम्हारा में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है ना, एचसीएफ गुणा एलसीएम, जांच हमारी हो, ठीक है ना। तो तुम्हें है ना यहाँ पढ़नी, ठीक है ना, तो संख्या तुम डाल यहाँ पढ़नी, ठीक है ना, जांच में देखो संख्या कौन सी हमारी 2 संख्या, एक संख्या हमारी ये होगी, एक संख्या ये होगी, ठीक है ना। 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ एलसीएम कितना हमारा, एचसीएफ कितना हमारा 13 है, एलसीएम कितना हमारा 182 है, तो 13 गुणा 182, ठीक है ना। नहीं तुम गुणा करके देख लेना है ना, जो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। देखो 6 6 1 3 6, ठीक है ना, तो जो आएगा हमारा बराबर आएगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे तुम्हें करना है, और ये है ना फर्स्ट के जितने भी है वो तुम्हें घर से करके लाने हैं, सेकंड कितने हैं वो भी तुम्हें घर से करके लाने हैं, ठीक है ना। और थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है अभाज्य विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हाँ तीसरा भी तुम कर लाओगे, ठीक है ना, अभाज्य दिए है उसके ना तुम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके लाना, ठीक है ना। हाँ और बाकी मैं कल को कराऊंगा, ठीक है ना, करने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छी लगी हो तो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है ना, ठीक। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना, देखो बच्चों इतनी मेहनत लगती है ना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, ठीक, थैंक्स बच्चों।